तारीख थी 13 दिसंबर 2001 और दिन था गुरुवार। दिल्ली की सर्द सुबह पर ठीक 11:15 बजे एक ऐसा काला साया मंडराया जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कन को थामने की कोशिश की। संसद का शीतकालीन सत्र अभी स्थगित हुआ था। उपराष्ट्रपति कार्यवाही खत्म करके बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट से अंदर घुसी। आम दिनों की तरह गार्ड ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी पर संसद और गृह मंत्रालय का स्टिकर चस्पा था। ये वही सुनियोजित चाल थी साहब, बिल्कुल वैसी ही जो हाल ही में पहलगाम में देखी गई। वर्दी हमारी, स्टिकर हमारे, लेकिन मंसूबे दुश्मनों के। अंदर घुसते ही 5 नकाबपोश आतंकियों ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। उसका बदन इस कदर चिथड़ गया कि रिपोर्ट्स में अंग भंग होने की बात कही गई। अगली 90 मिनट तक भारतीय संसद का परिसर युद्ध का मैदान बना रहा। दिल्ली पुलिस के हमारी 6 जवान, CAPF का एक बहादुर गार्ड और एक मासूम माली, ये वो नायक हैं जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर पर अपनी जान की आहुति दे दी, लेकिन किसी भी सांसद या मंत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। अब सवाल आपके द्वारा दिए गए एंगल का, सबसे बड़ा सवाल, अगर उस दिन सुरक्षा पूरी तरह फेल हो जाती तो क्या होता? इसका जवाब सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं, बल्कि एक परमाणु युद्ध और भारत की विघटन तक की साजिश का खाका है। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाकू ने सालों उन्होंने बताया कि 2001 के इस हमले के बाद अमेरिकी खुफिया समुदाय को पूरा यकीन हो गया था कि भारत और पाकिस्तान, 2 परमाणु शक्तियां, किसी भी मिनट युद्ध शुरू कर सकती थीं। स्थिति इतनी खतरनाक थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित अपने CIA अधिकारियों के परिवारों को वहां से निकालना शुरू कर दिया था। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार ने अपनी किताब में लिखा कि हमले के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर सीधी सर्जिकल स्ट्राइक करने का मन बना लिया था। अटल जी चाहते थे तुरंत जवाबी कार्रवाई, लेकिन आखिरी वक्त की खुफिया जानकारी मिली कि वो कैंप एक स्कूल और अस्पताल के बीच शिफ्ट हो गया है। भारी जन धन की हानि के डर से वो ऑपरेशन आखिरी मिनट पर रोक दिया गया। सोचिए साहब, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने 2016 में देखी, वो 2001 में ही हो सकती थी। और अगर उस दिन सांसद मारे गए होते तो शायद अटल जी को कोई रोक नहीं पाता। 2 परमाणु संपन्न देश आमने सामने होते। ये हमला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति की सबसे बड़ी चुनौती था। अब जरा एक पैटर्न देखिए। ये हमला महज 2.5 महीने बाद हुआ, जब 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला हुआ था। आतंकियों का सीधा मैसेज था, हम राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक कहीं भी हमला कर सकते हैं। और आज का द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, ये उसी जैश और लश्कर का नया चेहरा है। लेकिन हर आंधी के बाद सीख भी मिलती है। इस हमले ने भारत की आंखें खोल दी। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमने हमले के बाद प्रतिक्रिया देने की अपनी पुरानी नीति को त्याग दिया और हमले से पहले तैयारी करना शुरू कर दिया। NIA का गठन, MEC का मजबूत होना और आज जो सर्जिकल स्ट्राइक का साहस हम दिखा पा रहे हैं, उसकी नींव 13 दिसंबर 2001 के उन शहीदों के खून में ही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फिर चाहे कश्मीर को गाजा बताए या आतंकी संगठन नए नाम से आए, हमारा जवाब एक ही है। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और आतंकियों के हर प्रयास को विफल करेंगे। ये शब्द सिर्फ अटल जी के नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के हैं जो लोकतंत्र में सांस लेता है। नीचे कमेंट में उन शहीदों को जरूर श्रद्धांजलि दें और आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।